नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आपसे जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। बजरंग दल कारकुनान की जो है इस वक्त उनके हंगामा आराई, उनकी दहशतगर्दी, उनकी गुंडागर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा के फरीदाबाद से खबर आ रही है कि बजरंग दल के गुंडों ने एक होटल पर हमला कर दिया, वहां पर राइड कर दिया। इंटरफेथ कपल यानी दो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले कपल्स को देख करके, जोड़ों को देख करके, और उनको हरासा करने की कोशिश की, उनको जो है परेशान करने की कोशिश की है। और इस तरह से एक चैनल की जानिब से खबर आ रही है। बहकैफ इस वक्त जो कुछ भी हो, लेकिन बजरंग दल के गुंडों की इस गुंडागर्दी को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हो रही है। और हरियाणा के पुलिस से, इंतजामिया से दरख्वास्त की जा रही है कि बजरंग दल और गौरक्षक नामी हर तरह के लोग यहाँ गुंडागर्दी की इंतहा कर रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए। नाज़रीन गिरामी, आइए कर्नाटक के एक इलाके से वीडियो आ रही है कि पुलिस ने एक इमरजेंसी के मरीज को बहुत परेशान करने की कोशिश की, जिसके सर पर जरा तकलीफ हुई थी। वो इलाज के लिए गया था इमरजेंसी वार्ड में, लेकिन जो है कवानीन का इसका हवाला देकर के जो है उस शख्स को डॉक्टर तक पहुंचने ही नहीं दिया और अलग तरह से उसको हरासा करने की कोशिश करता रहा। यही वजह है कि जो है एक जो शख्स जख्मी है उसके साथ मौजूद लोगों ने जो है पुलिस अफसर के इस दबंगई को और उससे हरासन जो किया जा रहा है उसकी वीडियो बना करके वायरल कर दिया है। और जो है मुतालिका पुलिस अफसरान से, बड़े ओहदेदारान से दरख्वास्त की गई है कि ये पुलिस जो इंसानियत के नाते कम से कम जो कोई भी मामला हो, इस मरीज को इलाज करने के लिए मौका फराहम करना चाहिए था। इमरजेंसी मामला था, लेकिन पुलिस ने गैर इंसानी सलूक किया है, इस वजह से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। आप जो है इस वीडियो को कर्नाटक के कुछ लोगों के लिए मैं सुनाता हूं, आप देख लें। सर ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೆಸರೇನು ಸರ್? ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಾಡಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಆದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವರಿಗೇನು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರಿಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ 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 ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳೋದಿರ್ಲಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, SP ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. SP ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಳ್ಸಂತ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. नाज़रीन गिरामी, मणिपुर लगातार जल रहा है। 74 दिन 74 डेज हो गए और खबर आ रही है कि अंपाला की एक और चर्च में आग लगा दी गई है और उसका मंजर इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, मणिपुर गुज़िश्ता 2 महीने बल्कि 3 महीने से ज़ायद अय्याम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं जा रहा है और कोई पूछ नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि तमाम जो है हालात काबू में हो रहे हैं, लेकिन कहाँ से हालात काबू में हो रहे हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। किस तरह कुकी कबाइल से जुड़े हुए लोगों को परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं। इस वीडियो को पेश करते हुए नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है मणिपुर के हालात को देखते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद की जद में लिया जा रहा है कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे PM कभी फ्रांस में नजर आते हैं, कभी मिस्र में नजर आते हैं, कभी दुबई में नजर आते हैं, तो कभी अमेरिका में नजर आते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं, और वो ये है कि इस वक्त जो है ये जो साउथ में क्रेज होता है हीरोओं का, फैन जिसको कहते हैं, मद्दाहों का, वो अलग ही लेवल का होता है। नाज़रीन गिरामी, अब आप अंदाजा लगाएं कि अपने चाहने वाले हीरो जिनका नाम पवन कल्याण है, सियासी लीडर भी है, तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं, मशहूर अदाकार भी हैं, जना सेना पार्टी के लीडर हैं,
बल्कि यही उसके जो है फाउंडर भी हैं। उनका एक फैन उनको हाथ डालने के लिए जब उनका जुलूस निकला, रैली निकली, तो क्रेन का इस्तेमाल किया है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो है मदाही की या मोहब्बत की इस तरह इंतजार होती है, जिनको पावर स्टार कहा जाता है तेलंगाना में, लेकिन ये जान जोखम में डालने की मुतरादिफ है। जाहिर सी बात है कि मदाहियत अपनी जगह और फैन होना अपनी जगह, हीरो होना अपनी जगह, लेकिन इस तरह लोगों के बीचों बीच क्रेन के जरिए से शाल डाल करके जहां वीडियो वायरल हुई, बात लोगों ने तारीफें भी की तो बात लोगों ने जो तनकीद भी की और कहा कि ये जो है जान जोखम में डालने की मुतरादिफ है, इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कहते हुए, जबकि लोगों ने जो है इसको प्यार और मोहब्बत का हवाला देकर के, मद्दाहियत का हवाला देकर के कहा कि उसने जो किया वो अपने हीरो के लिए किया। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, अब खबर आ रही है कि सीमा हैदर को एटीएस उठा करके ले गई है। मीडिया वालों ने इसको भाभी बनाया, न जाने क्या क्या सब बनाती रहे। अब जो है सीमा के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर की कहानी उसके अपने मुतज़ाद बयानात में उलझ कर रह गई है। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, मुसलमान कहती है लेकिन कलमा नहीं आता, जिसकी वजह से शुकूक व शुबात बढ़ते जा रहे हैं। मीडिया में बने रहने की शौकीन सीमा जब से ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा में आई है वो सुर्खियों में है और पुलिस भी इस पर नजर रख रही है। सोशल मीडिया पर मीडिया के सामने आए सीमा हैदर के बयानात के बाद पुलिस को एक मरतबा फिर उसकी दिए गए बयानात में तजाद नजर आने लगा। यही वजह है कि इतवार को अचानक नोएडा पुलिस सचिन के रब्बूपुरा के घर पहुंच गई। पुलिस की आमद ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए, जबकि जो है इसका घर पूरी तरह से जो है मीडिया वालों का अड्डा बन चुका था। एक चैनल जाता नहीं, दूसरा चैनल आ रहा था। टीआरपी बटोरने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका था। लेकिन अब ताज़ा खबर यह आ रही है कि एटीएस ने इसको गिरफ्तार करके ले गई है एक अनजान इलाके में और वहां इसके साथ जो है पूछताछ चल रही है। यानी जिस सीमा हैदर को लेकर के एक माहौल बनाने की कोशिशें हुई, सीमा और सचिन की शादी को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे, उनके इश्क की कहानियां दुनिया को सुनाई जाने लगी थी यहाँ के मीडिया में। और गुज़िश्ता 15 दिनों से यही हाल था, सोशल मीडिया में भी यही और मीडिया में भी यही। जाहिर सी बात है कि जो है अंदरूनी हकाइक से नावाकिफ मीडिया इसको कोई और ही एंगल देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीमा हैदर खुद अपने बयानात में उलझ कर रह गई और एटीएस को दावत दे डाली। अब एटीएस इसको हिरासत में ले चुकी है और ये इस पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो पाकिस्तानी जासूस है और उसको ट्रेनिंग करवाया गया है, उसको हिंदी सिखवाई गई है। जाहिर सी बात है कि जो स्कूल देखी नहीं या ज्यादा पढ़ी नहीं, वो जो है बेहतर अंदाज में अंग्रेजी भी बोल रही है, साफ अंदाज में हिंदी भी बोल रही है, दीगर लैंग्वेजेस को जानने का दावा भी कर रही है और इस बात का दावा भी करती है कि उसने पढ़ा नहीं है। कभी वालिदैन के इंतकाल की बात करती है तो कभी भाई के पाकिस्तान में होने की बात करती है। अजीब तरह की जो है सवालात के जवाबात ने अब जो है सीमा हैदर को मुश्किलात में फंसा दिया है। अब देखना यह है कि एटीएस जो है इसके सिलसिले में क्या हकाइक सामने लाती है और दुनिया के सामने पेश करती है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुबैना तौर पर सड़क पर नमाज पढ़े जाने की वीडियो गुज़िश्ता रोज तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। बताया जाता है कि वीडियो गुज़िश्ता जुमा के रोज की है, जब नमाज जुमा अदा की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने इतवार के रोज जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने की वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद कार्रवाई की गई। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इस मामले में इमाम मस्जिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से गुज़िश्ता 8 दिनों से बल्कि 15 दिनों से कानवाड़िए यहाँ रास्तों पर हंगामा मचाते रहे, डीजे के जरिए से लोगों को तकलीफ देते रहे, रास्ते में गुजरने आने वालों को हमला करते रहे, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, सब कुछ, लेकिन उन पर फूल बरसाते रहे। और यहाँ नमाज जुमा के मौके पर नमाजी ज़्यादा होने की वजह से कुछ नमाजी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसकी वीडियो बना करके हिंदुत्ववादी जहनियत के ये लोग जिसने नफरत को पाले हुए उसको वायरल कर दिया। तो इसके चलते क्या कुछ हुआ कि जो है अब 25 से ज़ायद लोगों को जो है उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां चल रही है। बाज़ लोगों को एफआईआर दर्ज कर लिया है, इमाम मस्जिद को हिरासत में लिया गया है। ये हालात है नाज़रीन गिरामी। जो दावे किए जाते हैं कि जो है सब कुछ सही है, तमाम मज़ाहिब के साथ जो है यहाँ पर इंसाफ किया जाता है, इस खबर को पढ़ने के बाद दुनिया को पता चलेगा कि यूपी में किस कदर जो है नाइंसाफ़ी
हो रही है मुसलमानों के खिलाफ। सिर्फ नमाज पढ़ने पर जो है उनको हरासा और परेशान करने की कोशिशें हो रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो ये है कि इस वक्त क्लस्टर बमों के सिलसिले में पुतिन ने एक मरतबा फिर जो है पूरी तरह से वार्निंग जारी की है और कहा है कि हमारे पास तो क्लस्टर बमों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, अगर सामने वाला इस्तेमाल करता है तो हम भी उसको इस्तेमाल में लाएंगे। जाहिर है अगर ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो हमें जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। ये कहते हुए उन्होंने एक सरकारी टेलीविज़न के साथ एक इंटरव्यू में इस बात को कही थी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बाज़ अवक़ात असलहात की कमी के बावजूद अभी तक इस हथियार को इस्तेमाल नहीं किया गया। ताहम इंसानी हुकूक के आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच और यूक्रेनी फोर्सेस इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि रूस ने मैदान जंग में इस हथियार का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बमों की फराहमी शुरू कर दी है, बल्कि पहले तो बयान आया था, अब तो फराहमी शुरू कर दी है। इस हवाले से बड़े पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि ना फटने वाले छोटे बम तवील अरसे तक सिविलियंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने रहते हैं। ये मुतनाज़ा हथियार सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे धमाका खेज बम फैला सकता है, जिनमें से अक्सर जो है फटे बिना ही ज़मीन पर मौजूद रह जाते हैं, जो बाद में जाकर के जो है फटते हैं तो इसमें जो है आम आदमी जाकर के जख्मी होते हैं। रूस, अमेरिका और यूक्रेन तीनों ने अभी तक इस माहिदे की तौसीक़ नहीं की है, जबकि क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर साल 2008 के ओस्लो कन्वेंशन के तहत पाबंदी आयद की गई थी, जिस पर 100 से ज़ायद ममालिक दस्तखत कर चुके थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 से ज़ायद ममालिक इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दिए हैं, उस पर दस्तखत भी हुए हैं, लेकिन ये 3 ममालिक अभी तक इस पर दस्तखत नहीं किए और आपस में इस्तेमाल करके तबाही मचाने के दर पे हो चुके हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, तुर्की से एक वीडियो वायरल हुई, शायद आपने भी देखा होगा कि इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में रूसी सयाह ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तुर्क मीडिया की जानिब से मस्जिद आया सूफिया में रूसी सयाह की कलिमे शहादत पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल होने की वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। वीडियो में सैर सयाहत के घर से आए हुए रूसी सयाह को कलिमा पढ़कर अल्लाह की वहदानियत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने पर ईमान लाते हुए देखा गया है। वीडियो के कैप्शन के जरिए बताया गया है कि दायरे इस्लाम में दाखिल होने वाले रूसी सयाह का इस्लामी नाम अहमद दनीज रखा गया है। अहमद दनीज सैर सयाहत के घर से आया सूफी आए थे। जब मस्जिद में इमाम सही बुखारी का दर्स दे रहे थे, इमाम साहब रूसी सयाह ने दर्स सुनने के बाद इमाम के हाथ पर कलिमा पढ़ते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। रूसी सयाह अहमद ने कहा कि मैं यहाँ सैर के घर से आया था, लेकिन यहाँ आकर जब दर्स सुना तो इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश पैदा हो गई। मैंने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है अल्लाह ताला हिदायत से कभी कभी नवाज देता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे इजाज़त दें नाज़रीन गिरामी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।